ये जगह महुआवा गांव है और पंचायत भी महुआवा है, महुआवा पंचायत है। और ये महुआवा बाजार है जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ। और हमारे अभिभावक, पिता तुल्य, गार्जियन और मेरे मित्र बंधु यहाँ है। और मैं इस बार सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और मेरा घर यहीं हरिबेला हुआ। हरिबेला के बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ। हाँ, हम भी इसी बाजार में आते थे बैगन अलुआ बेचने के लिए। जब छोटे थे तो हरिबेला से आते थे बेचने के लिए। यहाँ से जो महुआवा चिमनी है ना, उस चिमनी में हम ईंटा भी पाथने के लिए आते थे। हाँ, आए तो आओ उठ के खड़ा होना तब ना पता चला। हाँ, आओ हाँ, आइए। तो ये हरिबेला के हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी से हम टिकट मांग रहे हैं। आइए ना भाई साहब, आइए। कैमरा में आइएगा तो लगेगा कि भीड़ है, कि नेताजी कहीं बोल रहे हैं, भीड़ है। आप पीछे में रहिएगा तो ना हमको पता चलेगा, है तो लोग बहुत ज्यादा। आइए ना, आइए ना। आप आपके गांव के पड़ोसी हैं, आपके गांव के पड़ोसी हैं। और हम अगर सांसद, हाँ हरिबेला, हरिये में घर है, ये नहीं से है। आई बाजार में हम अभी रह लिए अहाँ सबके वो तरकारी उड़कारी बेचे के लिए, बैगन टमाटर बेचे के लिए अभी रह। या महेंद्र सिंह अभी हमारे भाई छठ, हमारे ससुराल ही मोतनाजे में है। विश्वनाथ महतो जी हमारे ससुर जी। हाँ हाँ, तो हमारे ससुराल हमारा यही है, आप ही के बगल में। हाँ, तो इस बार हम जगह जगह पूरे जगह घूमे, रूनी सैदपुर, बाजपट्टी, पुपड़ी, और वो सभी 6 विधानसभा है। 4 विधानसभा को कवर कर लिए, 2 विधानसभा इधर बथनाहा और उधर परिहार बाकी है, तो भी हम कवर कर लेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस बार हम लड़ रहे हैं, गरीब परिवार से हैं, आप लोगों से बहुत ज्यादा दूर पर नहीं है, घर उर नहीं है। बेशक हमारे ससुराल में है धन संपत्ति, लेकिन ससुराल वालों का है, हमारा नहीं है। तो हम बहुत काफी मेहनत कर रहे हैं। और हमारे ससुराल में एक बात उठ गई है कि पैसा जो है ना लुटा रहा है, चुनाव में खड़ा होगा पैसा लुटे नहीं, पैसा हमें दिल्ली का जो विद्यार्थी है वो देता है, जिसको हम डॉक्टर और इंजीनियर बनाए हैं। वो सब मुझे चुनाव लड़ने के लिए, पिछले बार भी जिला परिषद का सोनबरसा का लड़े थे तो हमें मिली थी। और इस बार भी जो हम प्रचार कर रहे हैं, कैंपेन जो कर रहे हैं, कैंपेनिंग प्रचार जो कर रहे हैं सभी जगह, पोस्टर, पंपलेट और इस सारे का खर्च हमारे स्टूडेंट लोग देते हैं, दिल्ली से पैसा आता है। तो हम चुनाव लड़ रहे हैं। अब हम जगह जगह पर जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो कई ऐसे लोग हैं जो हमारी पब्लिसिटी से उसे ईर्ष्या हो रही है। क्या हो रही है? ईर्ष्या हो रही है। अब वो फोन पर हमें धमकी देते हैं। कई जगह से कॉल आया है कि आप किस पार्टी से हैं, क्यों इतना, मतलब ऐसे लोग हैं। रूनी सैदपुर से आया, कॉल आने शुरू हो गया। बाजपट्टी से भी आया। अब कुछ लोग बोलते हैं कि आप बॉडीगार्ड लेकर के चलिए। अब हम साधारण आदमी हैं, बॉडीगार्ड का 2 बॉडीगार्ड का 20,000 का महीना दीजिए तो वो भी फिर लाइसेंसी बंदूक तो बहुत, तो छोटे आदमी हैं। ये तो मैं गाड़ी का अपना जो खर्च ये लेता हूँ, और 2 ये लेबर लोग हैं तो अपना पोस्टर चिपकाते हैं, एक ड्राइवर साहब, एक हम। बात समझ रहे हैं? तो लेकिन हौसला बुलंद है, हौसला हमारी बुलंद है। तो मैंने पुपरी में एक जगह हम भाषण दे रहे थे, तो मैंने भाषण में भी बोल दिया कि मुझे कोई कमजोर नहीं समझे। क्या कमजोर नहीं समझे? अगर मैं आर्थिक रूप से कमजोर हूं, हमारे गांव में आप जाइएगा, पता लगाइएगा, 6 धुर घरारी है, 6 धुर घरारी है और 2 कट्ठा जमीन। लेकिन हम पढ़ने लिखने में अच्छे थे,
पकड़िया में राजकिशोर राय जी जो है ना, तो ये महुआवा चिमनी में ईंटा पाथ लेते हैं, उनके यहाँ चले जाते ट्यूशन पढ़ने। तो हम बहुत नौकरी को छोड़े हैं, एग्रीकल्चर कंप्लीट करके छोड़ दिए, मेडिकल छोड़ दिए, हमारा मणिपाल यूनिवर्सिटी में डेंटल मिला था वो भी हम छोड़ दिए, बिहार की मास्टर वगैरह की सब बहुत नौकरी छोड़ दिए कि हम जाकर एक कलेक्टर बनेंगे दिल्ली में। तो मुतनाजे में ही वो हमारे ससुर जी का जो वो क्या है भाई है, एक तो विश्वनाथ महतो, एक जगन्नाथ महतो, एक बैनाथ महतो, आइए गो राम पदार्थ। हाँ, तो उनकारे बेटी दिल्ली में रहे, तो वो देख लेल कि लड़का कि यहाँ पर है, तो वह दबाव उबाव डाल के हमरा शादी ब्याह करे के मन न रहे। हम कहली कि न अभी शादी ब्याह न कर, तो वह फोन करूँ एक दो बार फोन कर दिली। आ ससुर जी चल गए थे ना वहाँ, हमरा शादी ब्याह उतना करे के मन न रहे। खैर चलू, ये सब तो जान पहचान की बात भेलै। एक बात यह है कि हमारे बारे में लोग चर्चा करते हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर है, घर नहीं है, 6 धुर घरारी है, और ये लोकसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा, ये कैसे जीतेगा? लोकसभा का क्षेत्र कैसे जीतेगा? और अभी 10 दिन से हम घूम रहे हैं, और रोज मेरा 5 से 6 हजार रुपया खर्च होता है, और सब पैसा मेरा विद्यार्थी देता है। एक विद्यार्थी तो यहां तक कहा, आप चुनाव लड़िएगा तो 1 लाख का रोज मैं दूंगा। अब 5 फॉर्च्यूनर गाड़ी, हमारा अपना विद्यार्थी है, 1 लाख का रोज। हमारे दिल्ली में बहुत सारे लड़कियां जिसको डॉक्टर इंजीनियर बनाए, एक गुड़गांव में है डॉक्टर साहब की बेटी अमृता, वो करे कि सर 50 हजार का रोज मैं दूंगा, एक दिन का 50 हजार रुपया। तो दिल्ली से इतना पैसा आएगा कि मैं 60 गाड़ी की व्यवस्था कर रखा हूं चुनाव लड़ने के लिए। हाँ, 60 गाड़ी, हर विधानसभा में 10 गाड़ी देंगे, और पूरा सितान होटल में बुक करूंगा, और दिल्ली से लाऊंगा अपने विद्यार्थी को प्रचार करने के लिए। और जरूरत पड़ी तो 100 गाड़ी की भी व्यवस्था करके हम चलेंगे। अभी तो मैं 1 से चल रहा हूं, प्रचार कर रहा हूं। एक बंदा मुझे फोन करके इस तरीके से धमकाया, कह रहा है कि तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम लोकसभा को चुनाव को लड़ोगे। तो मैंने उसे कहा कि जो आदमी बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कंपीट करके यूं ही छोड़ दिया है, उस आदमी को धमकाने की जरूरत नहीं है। मैं पटना में 97 में पढ़ रहा था, पटना में तो बाथे नरसंहार के नाम से एक फेमस है, यूट्यूब पर आप सर्च कीजिएगा। रणवीर सेना के लोगों ने बाथेपुर को खून से रंगीन कर दिया, छोटा बच्चा तक को भी काट दिया। उस समय पार्लियामेंट में और विधानसभा में इसकी गूंज उठी थी कि बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था सही नहीं है। हम भी उस समय 19-20 साल के बंदा थे, हमारे दिमाग में हम भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ही स्टोरी पढ़ा, तो हमारे दिमाग में आया कि बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था सही नहीं है। एक पूरे गांव को साफ कर दिया, 5 साल का बच्चा उसको भी काट दिया, 2 साल का बच्चा उसको भी काट दिया गया। हाँ, खुलेआम और रात में हुआ है। हमारे मन में आई कि बिहार विधानसभा में बम फेंका जाए, कि यह बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है, गूंगों को बहरे को आवाज सुनाने की जरूरत है, आवाज। तो मैंने उसकी प्लानिंग किया, और हमने तरियानी जिला से एक आदमी से बात की है, और हम कहे कि तुम जो ये बस स्टैंड है रेलवे स्टेशन तक, सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन तक जो बस स्टैंड है, उस बस स्टैंड के पास तुम बम लाना, और हम बोले उसको कि तुम सोनवर्षा हो करके आना। अब वो अपनी सुविधा से
वह शिवहर हो करके और हरिजन छात्रावास हो करके आ रहा था। पुलिस वाले उसको पकड़ लिया। उस समय मोबाइल वाल नहीं था, लेकिन उसके पीछे मैं एक आदमी को लगा दिया था कि इसको कहीं पकड़े पुलिस वाला तो हमको सूचना देना। अब रेलवे जो ट्रेन जो जाने वाली पुल है, आज तो वहाँ मकान वगैरह बन गई, वहाँ सीमर का पेड़ था, उसी पेड़ पर हम पेड़ के पास हम खड़े थे कि वो ले करके आएगा, लेकिन पकड़ा गया। तो वो जो पीछे जिसको हम जासूस बना कर रखे थे, वो आया, कहता है सुरेंद्र जी। हम कहे क्या? पकड़ा गया लड़का। हम कहे वो भाग। तब हम भागे। तो हम क्रांतिकारी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप भी अपने बच्चे को कहिए कि बम फेंकने के लिए, ये बात नहीं है। बम फेंकना हमारा मकसद नहीं। हमारा मकसद था यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को आवाज सुनाना कि भाई आपके क्षेत्र में इतना बड़ा नरसंहार हुआ, जहां की गांव का गांव साफ हो गया और सरकार चुप। हम भागने वाले नहीं थे। हम बिहार विधानसभा में बम फेंक देते उस जगह पर जहां कोई नहीं है, जहां कोई नहीं है वहां बम फेंकते और पर्ची बना करके रखते कि बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था ठीक नहीं है। तो मैं बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था को, मुख्यमंत्री और देश के जो प्रधानमंत्री, उनको आवाज सुनाने के लिए मैंने बम फेंका। और मैं पुलिस को गिरफ्तारी देता, भागता नहीं, मैं पुलिस को गिरफ्तारी देता। लेकिन ये प्लानिंग हमारी फेल हो गई, हमारी जो योजना थी वो फेल हो गई। देखिए, बम फेंकना कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन आप किस संदर्भ में फेंक रहे हैं। अगर हमारे घर में कोई डाका देने आए तो घर की सुरक्षा करने के लिए हम हथियार उठा सकते हैं, उसको सेल्फ डिफेंस बोलते हैं। तो इस तरीके का है। ये बात नहीं है कि भाई अगर मैं इसको कैमरा में डाल रहा हूं तो कोई मुझे ये कहे कि भाई ये क्रांतिकारी। भगत सिंह भी बम फेंके थे असेंबली में, लेकिन किसी को मारने के लिए नहीं। किसके लिए? अंग्रेजों को आवाज सुनाने के लिए। वो किसी को मारने के लिए नहीं, उस जगह पर पटके जहाँ की बम की आवाज सुनाई थी। तो ये सिचुएशन है, ये चीज है। हम सभी जगह प्रचार करते हैं, लोगों को बीच बातों को फैलाते हैं। और एक बात जरूर बोलते हैं कि अगर आदमी मैं अच्छा हूं और पार्लियामेंट में पहुंचने के लायक हूं तो हमें आप वोट दीजिए और हम चुनाव लड़ेंगे, चाहे पार्टी टिकट दे या नहीं दे, निर्दलीय से हम चुनाव जरूर लड़ेंगे। आइए भाई साहब, आपको कुछ कहना है तो बताइए। ये नहीं कि बम के नाम पर आप भी डर जाइएगा, नहीं, क्रांतिकारी होने चाहिए। हम आपको बता रहे हैं, हमारे गांव में 96 में रामचंद्र पूर्वे और आनंद मोहन चुनाव लड़ रहे थे। आनंद, सुनिए ना, हाँ थोड़ा भाई साहब थोड़ा। तो 96 में 1996 में रामचंद्र पूर्वे जी लालटेन से लड़ रहे थे और आनंद मोहन जी लड़ रहे थे समता पार्टी। और 6-7 गांव के लोग हमारे बूथ पर चढ़े, 6-7 गांव का लोग बूथ पर चढ़े। हमने क्या किया कि गए और सबको कहे कि भाई आप बूथ पर जो है ना नहीं आइए, शिकायत होती है। उस दिन छापा वाला नहीं कोई बात माना। हमारे गांव के कुछ लोग जो है ना भगा दिया। उस समय हम 17 साल की उम्र में इंटरमीडिएट में पढ़ते थे, गोइंका कॉलेज में पढ़ते थे। हमको कह रहा है एक आदमी, कोयरी मोयरी अलुआ खाए। अब वो आदमी कह रहा है कि पलटा के बेटा कहिया राजनीति करे लगल, एक बात तो हमरा खेत में 5 शेर बंद कर हमरा समझा दे। ये बात जब बोले तो उस समय लटाई जानते हैं, लटाई होता तो सुतली। तो हमको हॉस्टल में जब रहते थे ना तो कोई लड़का कहता कि बम पर सुतरी लटल रही थी। कथी? सुतरी। बस हम वहां से गए चौकी के नीचे। आइए भाई साहब इधर आइए। चौकी के नीचे अलुआ रखा था, गोलका 2 अलुआ लिए। हमारे पिताजी जो है ना लटाई
रखे थे तो लटाई से सुतरी निकाले लपेट ली और बूथ के पास आया थोड़ा दूरी पर जहाँ पताका न दिया रहता उसे दूरी पर जा करके हमने कहा भाई रे बूथ खाली कर दे वरना धुआं धुआं कर दूंगा, बूथ खाली कर दे वरना धुआं धुआं कर दूंगा। 7-8 गांव के लोग धनिक लोग जो थे वो पेट वाले, नाम नहीं बताऊंगा वीडियो पर, पेट वाले, अरे भड़का लग गया और उलटते पुलटते कई लोग भागे। कई लोगों को तो वो आरी, आजकल का आरी छोटा हो गया है, उस समय का आरी धूर बड़ा बड़ा तरफिए नहीं पाते, आज तो आरी छोटा हो गया हर गांव में, उस समय में आरी बड़का, उड़लते पुलटते। और हम हल्ला करके देखे कि भागा तो हम भाग गए ऊख के खेत में, ईख के खेत होकर सुपैना चले गए। शाम में जब हम आते हैं तो हमारे पिताजी कहते हैं, अरे सुना तू सुना। हम कहली कथी कही छा? तो तू पढ़े गेल छा कि डाकू बने गेल छा? सब गांव के लोग कही डाकू। बम कहाँ से लाला है? हम कहली बम न रहा यार, अलुआ पर सुतरी लपेट दिली तो लटाई से रही सुतरी लगल तई में से सुतरी लपेट दिली है। हमारे गांव के बद्री चाचा जी कहे कि क्या बात है सुरेंद्र? हम कहे कि ना कोई बात नहीं है, उसे सुतरी लपेटा हुआ था, बम थोड़ी था। कल होकर के गांव के लोग कहा कि ये लड़का के पास इतना दिमाग है कि लोगों को कैसे भगाए। हम कहे देखिए इज्जत वाली बात है, किसी के गांव में जाइए और दूसरा गांव वाला आप ही के गांव है, आप ही के गांव महुआ है, तो दूसरा गांव वाला आके बूथ छाप ले। सुनो अही के गांव है, ठीक, अही के गांव में दोसर वाला आए तब बूथ छाप ले तो शिकायत ना होते। रोड पर चलम तो कहते आए रोड पर आ जाए तो चुटकी ले, ये महुआ वाला मौगी है, एक गांव के बूथ छाप ले। तो यही बात हम कहे, हम अपने गांव के पढ़े लिखे लोगों को जो बात खोजना चाहिए आपको वो मैंने खोजा, शिकायत हमारी है। अरे बूथ के स्कूल है, आइए यहाँ जगह है तो यहाँ हम बराबर आएंगे, आज भी आए, लेकिन वोट के दिन यहाँ नहीं आएंगे। शिकायत हुई थी गांव में, चुटकी ले वो बाजारों जब नहीं तक कहते महुआ वाला एकरा से तो कथी महुआ वाला साड़ी पहन ले, अरे ये तब पकड़िया वाला आ लिया बूथे छाप के चल गए। मैं समझ रही। तो 7-8 गांव के लोगों को अलुआ पर सुतरी लपेट करके मैंने अकेला भगा दिया, भागा। सब लोग हमारे पक्ष में बाद में आया कि ये लड़का जो है ना, हम देखिए हम क्रांतिकारी शुरू से रहे है ना। थोड़ा बीच में शादी होने के बाद मैं थोड़ा सा डिमोरलाइज हो गया है ना, लेकिन मैं बहुत सख्त और कड़क आदमी, ठीक है। शादी होने के बाद थोड़ा सा मेरे अंदर हिम्मत, साहस, ये सभी चीज डाउन है। हाँ, तो ये सब चीजें आइए आप थोड़ा सा अपनी बात रखिए यहाँ कि आप आए ना ठेठिया भाषा में बोलू ना, हमरो बोले अभी हम तो अंग्रेजियो बोले छी, खड़ी हिंदी बोले, हम तो अंग्रेजी धारा प्रवाह बोले छी। आओ ना तनी आओ, आओ बोलू। अब बोलबी तब न बुझाती कि यहाँ के विधायक सांसद तब न वो कहती कि हाँ कि महुआ में कुछ लोग रही तब मांग कल के है। आओ बोलू, यहाँ के की सबसे बड़का समस्या है? यहाँ के बात सब सुनैया कि न सुनैया, ब्लॉक में जाए छी तब वैल्यू दैया कि न दैया, आए बोलू ना, आए बोलू ना। तो चाचा अहीं आके बोलियो ना तो अहाँ बूढ़ पुरनिया भेली तो बोलबी तब ना। अहाँ आओ अमे तंगा बोलियो, कुछो तक कहबे ना कि गांव में कौन चीज के कमी है, जेकरा जीतैले छी वो अबैया कि ना अबैया, गांव में नाला के कमी है, एगो गांव में नाला के आई तंगा उठ के बोलियो, बोलू कमी है महुआ में, आओ चाची ये नहीं आओ छी भूमिहीन अलानी में घर बना ले छी, ओहो सरकार कहे छी कि घर तोड़ देबै। कथी के पुलिस सरकार कथी के पगली के बस सबै छै कि उजारै छै? अहाँ के घर उजारले है,
उजारे लागी हथिन। अच्छा हाँ से उजार दे तो हमनी तब भूमिहीन छी। अच्छा घर दुआर न हवे। अच्छा, तो सरकार में बनैले छी हाँ। तो वही में बसै छी सरकार तो मोबाइल नंबर है यहाँ के? मोबाइल हवे? हाँ नंबर है यहाँ के पास? नंबर है इसमें इनका तो इन लोगों का नंबर थोड़ा लिखवा, इन लोगों का नंबर लिखो। सुनो आबै छी मोबाइल नंबर ये नहीं आओ ना, ये नहीं आओ ना, ये नहीं आओ ना, ये नहीं आओ, ये नहीं आओ। नंबर न जानै छी ले आबै छी हम। अच्छा अच्छा ठीक है। अब बोलू चाचा आओ 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 कथी ला? अहाँ बोलू ना, हम रामायण के वो पुस्तक यही मठ के छी पुजारी छी। हाँ हर बात हर कुछ हर विभाग संसार में जब है तब पढ़ाई। हाँ पढ़ाई से सारा विभाग है जी। पढ़ाई और सुनाई सच्चाई। हाँ एक विद्यालय हमारे यहाँ इंटर तक के लोग पढ़ते लिखते हैं। मंदिर है, विद्या है सरस्वती का। हाँ कुछ जगह माल जाल पशु पक्षी गोरा करती रखा था बच्चा, उसको पढ़ने का कोई न सुख है न। कहाँ पर है ये विद्यालय? तेरा पर 5-6 एकड़ जमीन भी है उस विद्यालय में। हाँ। हाई स्कूल बनने वाले हैं कि बन गए वो भी यहाँ के ना जानकारी है? जानकारी है जो हाई स्कूल बन गए। आओ ना तनी, आओ आओ तनी सुधारू, आओ अहीं आओ ना, आओ ना। जैसा सवाल उठा करके सुना करके पब्लिक के दुख सुख अभी अपने नज पड़ोसी एगो अधबाड़ा के सुख सुविधा से कितने मोबाइल की जाए। ये भाई साहब कॉपी कलम कहाँ है? किसान के नंबर, हाँ नंबर और नाम लिखो लिखो। हाँ जब किसान तय जवान। हाँ किसानियत पे से साल सब कुछ। हाँ हाँ बिल्कुल। अब देखिए किसान के क्या दुर्गति है। सारा रौदी बगैर मर रहा आदमी पानी। ये तो भाई हो, ये तो हमरा देख लीजिए हमरा गाँव में की भे गई से हैंड पाइप सूख जाए। यहू गाँव में 100% के सूख गए। धान की नल जल हो गल है, थोड़ा सा राहत मिल रहा लोग। तो हमर कल जो है पूरा टोला के हमरा कल पर अभी पानी भरे के अभी आप पावर में नहीं है। हाँ। तो कहते हैं बोलिए सुनाइए दुखड़ा। हाँ। पब्लिक का दुखड़ा कौन सुनेगा, कौन सुनेगा? एक बात कहूँ, बना करके भेजे अर्जुन बाबू जैसे लाए बहुत सा काम यहाँ इलाके में। हाँ। ऐसा नेता कर्मठ बोला कर से तो पब्लिक भाग पड़ा छोड़ के। अच्छा। सरकारें हरल गई। अच्छा तो हमनी के बस के बात तो नहीं कवर करियर में जहाँ जाए गिनती जाए जहाँ जाना है आना है ना। ये बात तो सही कही पावरो हो जाए तो आदमी आबे न कैल। अर्जुन गायब सुख मिल जाए इंसान के अब अपने कहलिए ना हमरा सुख तो मिले तैयो हम आयल छी। अगर हम एसी में रही दिल्ली में रही। हमारे बच्चा मास्टर है डॉक्टर है। देखो एक बात है, हम गरीब परिवार के छी लेकिन दिल के साफ छी। अहाँ सब घाघ आदमी के वोटे दे दै छी, दिल के साफ वाला रहे। अब एक बात कहूँ, हमरा पेट में बात न पची। कोई ज्यादा दूर ना है, हमरा ससुराले में पता लगा लेम, हमरा ससुर से हमरा कनियों से हमरा पेट में बात न पची। हमरा कही कथी ई महा बेकार। अब तो हमारे ससुर जी वो कह लगली कि आवारा भे गई तो नेता भे गई। नेता के मतलब आवारा। तो एक बात अहाँ कही हमरा पेट में बात न पची, बिल्कुल न। अभी हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग के स्मार्ट कार्ड नहीं है, लिस्टों में नाम नहीं है। अगर चल हमारा हाई महीना एम्स में पटना भर्ती हुए। हाँ। ठीक है, बेड पर आ गया। हाँ। सीट नहीं दे रहा था बैठने के लिए, दवा करने के लिए, बेड पर पढ़ने के लिए। रीढ़ कटाया हुआ किसी का 5 लाख रुपया लगा बच्चे को। अच्छा अच्छा। तो एक बात करू ना, एक बार बोलू। अब हम बात समझ गए, हमरा सबके पावर तनी दिल जाओ। अहीं के गांव के पड़ोसी छी, ढौआ हुआ हमरा पास न है, रुपया न है। कोनो विद्यार्थी सब हमरा 10,000 5,000 रुपया अभी दे रहा है, तो प्रचार कर ये वीडियो बनाबी छी ना, तो ये भेज देवी विद्यार्थी यहाँ दिल्ली जेकरा डॉक्टर इंजीनियर बनैले छी। तो वो देखते तो ओकरा कहबी कि तू हमरा बिहान के खर्चा दे। बिहान के खर्चा 5,000 वाली आए।
तो हम पूरे गाँव गाँव पंचायत सब घूम रहा छी। तो हमारा कहे के मतलब है कि एक बार आके गांव के बगल के पता लगा ले, दिल के साफ आदमी छी। जे सुनू हुनकारो वोट डाले छी, हाथी छाप रहा हुनका विश्वनाथ बाबू के। सुनू ना, हम कही छी हम दिल के साफ छी। हमरा से सुनू, हमरा से ना हमरा भाई के पटिया, ना हमरा से हमरा कन्या के पटिया, आ ना हमरा से ससुराल के पटिया। सही कई लेल तो हम दिल के साफ छी। हमरा जे होइ छै मुँहे पर बोला। देखू अलिए यहाँ कते आदमी छी, पैर हम ना छुलिए केकरो ना, पैर जे छुअत से पैर खींच ले। आ नेता सब बड़ा घाघ होइ छी हो, ऐसन घाघ पेट के कचई से मत पूछो। हम तो अभी युवा छी, हमरा गांव में पता लगाबी ना तो कई छोड़ा फटफटा है, हमरा पेट में बातें न पचे। हम कही छी एक बेर हमर माई जे है ना, वो केरा के केकरो दूसरा में से काट के तरकारी बना ले। हमर माई हम देख ले लिए तरकारी तो खाऊ ले लिए। आ दोपहर में अपना बाबू के कही छी, बाबू हो तरकारी खैलू आ तो हाँ, तो कल चोरी वाला रहो। माई जे दोसरका में से केरा एगो हथा काट के लो। तो हमारे पिताजी बड़े ईमानदार, हमारे पिताजी बहुत ईमानदार, पता लगा लीजिएगा पलट सिंह, बड़े ईमानदार। किसी का पैसा अगर कर्ज है तो दाल चावल बेच करके वो दे देंगे। हमारे भाई साहब अभी भी आते हैं चिमनी में इसमें काम करने। आज जब हम यहाँ पढ़ते थे पकड़िया में, तो हम भी आते थे, ईंटा लगा देते थे। ईंटा लगा देते थे, ईंटा लगा खड़ा कर दिए तो कुछ पैसा हो गया, तो पढ़ते थे। तो हम झेले हुए, भले ही आज मैं पैंट शर्ट इसमें रहूं, डुमरा में हम 10,000 रुपया किराया दे करके रहते हैं, है ना। थोड़ा ससुराल से अनबन है, अनबन है। अब हमारे ससुर जी कहा कि ब्याह कीजिए, ये कीजिए, वो जेल में थे, हम शादी नहीं करना चाह रहे। सब लोग शादी ब्याह करा दिए, छोटका दामाद को दिए, बड़का दामाद को दिए ही। तो हम रूठे हुए, कुछ नहीं, एक कुर्सी का टांग भी उनका नहीं जानता, जबकि 13 साल हो गया। कम से कम देखो कानूनी तौर पर तो मांगे का ना है, लेकिन समाज में अगर अहाँ के दूगो बेटा है तब वहीं से बराबर करे कोई। लेकिन हमारा साथ हमर ससुर जी अन्याय कैले, तो हम अकेले रही छी। हम नौकर आबै छै, खाना उना बनैलक, हम भोट भाट में खड़ा भेली, हो गई है प्रचार उचार कैली, भेल कल की आवारा है जिंदा। तो हमारे सही परिवार मतनाज में है, स्कूटर से हो जाए सब। हाँ, भारतीय हमर पत्नी छत, अरे भारतीय हमर पत्नी छत थाना में परसू गेल रहे, हमर थाना से फोन आयल, हमर ससुर जी हमरा एगो कुर्सी के टांगो न देले है, दहेज के आरोप लगैले। बताओ वही नंबर मुझे कहिए। नंबर लिखो भाई जरा, इनका कॉपी कहाँ है? हाँ, तो यही लेल कह रहा छी हम। देखू हम दिल के साफ छी, फटफटा छी। जब हम अपना माई के कह सकै छी कि तू चोरी करके ले ले आए, ये लिखना लू, इनका नंबर लिखू ना। हाँ हाँ, अरे भाई तू बार बार अपना काम करते रहो ना, बोलने में डिस्टर्ब मत करो। हाँ, राजकिशोर सिंह कुशवाहा हमरे छत तो जाने पहचान के, लेकिन उनका से हमारा संपर्क ना है होते। हाँ, लेकिन जाने पहचान के छत। तो ठीक है, यहाँ सबके आशीर्वाद है, आशीर्वाद अहाँ सबके चाहिए। जीत के आम तब पैर छुआ, पहले ना पैर छुओ, पहले पैर छुओ तो अहाँ काम की ठगे लखा, आ काम करके दिखाएं तब पैर छुओ। पहले ना हम पैर छुओ, काम हम करम तब पैर छुओ, पहले हम ऐसे सलाम करब। ठीक है, हाँ। आ तनी ध्यान देवी, अपने पड़ोसी छी, है ना। तो यही के लिए हम इन्हीं घूमे के अलिए, राय विचार अहाँ के तंगा प्रचार उचार कर देम। ठीक है, चलो अहाँ के आशीर्वाद। ठीक, अभी मैं बथनाहा, ये प्रखंड है, और बथनाहा प्रखंड में ये बाजार है, बहुत पुरानी बाजार है। और जब हम छोटे थे तो इस बाजार में सब्जी बेचने के लिए आते थे। हाई स्कूल में पढ़ते थे तो सब्जी बेचने के लिए हम आते थे यहाँ। अभी हमारे साथ यहाँ कुछ मित्र लोग खड़े हैं, और यहाँ की बात
हम एक एक करके इन लोगों से पूछेंगे कि सांसद महोदय है या विधायक महोदय जी जो हैं, उनकी बात तो छोड़ दीजिए, हम लोगों में क्या कमी है कि हम गलत आदमी को चुन करके भेजते हैं और हमारे क्षेत्र का विकास पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। आइए चाचा, आपका नाम क्या है? परिहार ब्लॉक के, कोई बात नहीं है, जानकारी है। परिहार में भी हम गए थे। आए बिशनपुर गांव पड़ता है परिहार में, तो थोड़ा आइए ना यहाँ नज़दीक में आइए। तो हाँ बताइए, परिहार ब्लॉक में है, तो परिहार ब्लॉक के जो आप विजिट किए हैं तो देख रहे हैं कि हर जगह हम गांव में जाते हैं देखते हैं, तो यहाँ के जो गरीब लोग हैं वो दिल्ली में जाते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र में जाते हैं, कमाने के लिए जाते हैं, ठीक। अगर वो बेरोजगारी का उपाय हम अपने बिहार में ही सोचें कि कर दें तो क्या इसमें प्रॉब्लम है? नहीं, अच्छी बात है। हाँ, अब देखिए होता क्या है कि हम लोग वोट के समय, देखिए हम किसी नेता पर या किसी विधायक पर, बहुत बड़े पर कमेंट नहीं करेंगे। हम ये कहेंगे कि हम लोगों में गलती है कि हम लोग गलत का चुनाव कर लेते हैं। क्या करते हैं? गलत का चुनाव कर। गलत का क्या होता है? चुनाव के वक्त माहौल ही अलग होता है। दारू मीट मछली और हर जगह सेटिंग रहता है पैसे का। हाँ, प्रशांत किशोर जी का नाम सुने हैं? हाँ, वो बिहार में अभी दौड़ रहे हैं और जन सुराज यात्रा चला रहे हैं। हालांकि आदमी बहुत ही अच्छे हैं। प्रशांत किशोर जी जहां भी जाते हैं वो वही कहते हैं कि आप 500,000 रुपया में बिक जाते हैं, अपने मत को बेच देते हैं 5 साल के लिए। कितने साल के लिए? 5 साल। 5 साल के लिए आप जो है ना अपने बेटा को, बेटी को आप गिरवी रख दे रहा है। इसमें जनता का गलती है कि नेता की गलती है? देखिए, हम नेता में भी बात है, ऐसी बात सबसे बड़ा दोषी नेता है, ठीक है। नेता लालच देता है क्यों? हाँ, ठीक है, पहली बात तो नेता की गलती है। थोड़ा नजदीक में हो गया। हाँ। अगर नेता अगर ईमानदार है, हाँ। अगर एक बात तो वो बेटा है, हाँ। वो चाहता है कि हम समाज सेवा करे, हाँ। ठीक है, तो फील्ड में आवे बिना पैसा तो उसको वोट मिलेगा। बल्कि मिलेगा कब? अगर हिंदू के बेटा है तो वो है ना टिकट गीता ले ले या रामायण उठा ले और शपथ ले, ठीक है, न मैं रिश्वत दूंगा न रिश्वत लूंगा, ठीक है। आप एक बार हमको मौका दीजिए, अगर आपके साथ गलत होगा तो इसका न्याय मेरा गीता करेगा या रामायण करेगा। और मुस्लिम का बेटा होगा वो कुरान लेकर शपथ खाए, ठीक है, चलो उसको वोट मिलेगा ना। एक पॉइंट ये भाई साहब बोले हैं। अब हम दूसरी हम आज तो चले आए हैं, अब मैं गीता लेकर के चलूंगा। बिल्कुल। और मैं हिंदू हूँ और हिंदू है, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जानते हैं? आइए ना, कैमरा में तो आ जाइएगा, लगेगा कि ठीक है, मेरा ग्राहक वहाँ खड़ा। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हम कार्यकर्ता है, 10-12 साल पुराने कार्यकर्ता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो निश्चित तौर पर भाई साहब का मुझे बहुत बात पसंद आई कि गीता लेकर चलिए, है ना, आप कसम खाइए, है ना, विश्वास होगा, भरोसा होगा। हाँ, अब सबसे बड़ी बात क्या है कि हम ऐसे लोगों को चुन लेते हैं। ये बच्चे को उधर रखो भाई, जरा रखो। हाँ, तो हम लोग ऐसे लोगों को चुन लेते हैं जो दोबारा एक बार देखने भी नहीं आते हैं, और फिर भी हम उसी को वोट देते हैं। ये हम लोगों की कमी है, इस कमी को सुधारने के लिए वो बोले हैं। हाँ, गीता कसम खाने के लिए। हाँ, कसम खा ले, उसके बाद ही मत लगा किया जाए। जी, सबसे बेटर। हाँ, सबसे बेटर। तो गीता में विश्वास लोगों को है कि वो धार्मिक है, लेकिन नेता सब क्या करते? चुनाव तो जीत करके चले जाएंगे,
शपथ लेंगे। आइए ना चाचा, आइए आइए। शपथ भी तो लेता है, रामायण पढ़ी है कुछ लेकर आप आइए आइए खाता है। हाँ, लेकिन इसकी कहाँ फर्क पड़ता है। अच्छा एक बात बताइए, आपका नाम क्या हुआ? यानी नजदीक में तनी आओ, तनी नजदीक में आओ। एक बात बताओ, वहाँ के किनका वोट दिली पिछले साल? बहुत दिन से मोदी के मोदी का वोट। तो मोदी के आदमी जो यहाँ आ रहा है, आओ ना तनी आओ यहाँ, रोकम अहीं से तंग बात कर। चाची आओ, वोट दे पर गलत आदमी के दे दी तो केना होता? आओ नहीं आनो हो भाई साहब, थोड़ा सा इधर। हाँ हाँ, तो आप थोड़ी अपनी बात कीजिए कि अगर आप मोदी जी को वोट दिए हैं, ठीक है अच्छी बात है, किसी को दिए हैं, उनके जो प्रतिनिधि है वो आए हैं दोबारा क्षेत्र में, घूमे हैं, एक दो बार घूमे हैं। ये नहीं नजदीक में आके बोलो, नजदीक में। हाँ हाँ हाँ, मैं ना आ रहा तनी सामने। हाँ, अहाँ के नाम है? प्रकाश राय जी। पिछले बार किनका वोट दिली यहाँ? एमपी में। हाँ एमपी में मोदी जी के दिले। मोदी जी के दिले। अच्छा मोदी जी अच्छे आदमी छत, ऐसा कोनो बात ना है, मोदी जी अच्छे आदमी छत, लेकिन ये को बात ये है, उनकर अगर अहाँ अच्छे छे, अहाँ के घर के आदमी अगर मतलब खराब हो जाए तो काम ना चलत। खैर पिंटू जी अच्छे आदमी, हम ना ये ना कह रहा कि अच्छा आदमी ना है, काम करिए, ठीक है, मोदी जी के वोट देवे। आज में बिहार वाला में हम सब हाँ नीतीश के वोट देंगे, नीतीश जी के। तो ये जो मोदी जी में रहते में भागा। हाँ 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 नीतीश, हाँ नीतीश जी पहले मोदी जी में रहे, तब ना वोट मिल, ओकरा न मिलती थी वोट। हाँ हाँ भाई साहब थोड़ा सा आइए, आपसे भी थोड़ा सा बात करेंगे, आइए ना आप, आइए 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 ना, आइए ना, आपसे भी बात करेंगे। क्यों शर्माते हैं? आइए ना। जब ये आप यहाँ आने में आप शर्माते हैं, है ना, यहाँ आने में आप शर्माते, रुको ये नहीं लेना, आइए 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 ना, आप आइए। वहाँ पर 10-20 भीड़ है, आइए ना आप, आइए ना, 40-50 आइए आइए ना। क्या है, थोड़ा आपसे बात कर लेंगे। क्यों की बात है, जो मन है तो बोलो ना। अरे भाई कल की डेट में आपको मंच पर बोलना पड़े तो कैसे? थोड़ा भाई धीरे से पटकिएगा। आइए आइए, वो उस लड़का को भेजिए तो। आइए ए बंधु। हाँ 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 यही सब, आइए ना आइए। यहाँ पर कुछ लोग हैं, कैमरा पर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन घर में जरूर हल्ला करेंगे कि फलनमा नेता खराबे है, नहीं कैमरा पर नहीं बोलेंगे। तो यहाँ की बात हम यही रखते हैं। ये बथनाहा है, ये बहुत बड़ा जगह है और सभी जगह के व्यापारी बिजनेसमैन सब यहाँ पर आते हैं, बहुत बड़ी मार्केट है ये।